चिंता, ये चिंता क्या होता है जो आप लोग अभी नहीं जानते। चिंता क्या है, चिंता करने का मतलब क्या कारण है, क्या है वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है, चिंता क्या है। आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता चलाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो पाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैं अपनी सारी संपत्ति खो दूँ, अब कैसे जीऊँगा, अगर मैं मर गया मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊँगा। उपरोक्त परिस्थितियों में आने पर हम क्या करते हैं, हम व्यवस्थित हो जाते हैं और परिस्थितियों की संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता करते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है विचार का एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपके परेशान ना करता हो तो वह सामना है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय के बाद विचार मन बदल जाता है और दुखी उत्पन्न होता है। जब यह बदलाव हुआ सोचा कि विचारा लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगता है। विचार का अगर ऐसा ही परेशान करते रहे तो चिंताएं पैदा होगी। चिंताएं सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर छोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत ही फर्क है। सावधान रहना का मतलब होता है जागृत होना और चिंता का मतलब होता है विचारों को गहराई से सोचते समय जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का मतलब चिंता है। चिंता का मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। जब सब काम देर से होता है। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपके पता नहीं होना चाहिए हाथ में लिए हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चित रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यही दुनिया में ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुदरत सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें मिल जाती है बिना उसी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी ज़रूरतों पूरी होती है। अपने आप क्या जानते हैं, तनाव और
चिंता का अंतर। चिंता का अर्थ समझने का दूसरा तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति में समस्याओं को सर्वशक्ति समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन से सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो अपनी पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन अगर यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता है तो और उसकी पत्नी बीमारी होती तो वही तनाव का अनुभव करता है, उससे चिंता नहीं होती है। तनाव चिंता के समान है, लेकिन चिंता जैसा ही नहीं। तनाव में विचारों का संख्या बढ़ जाती है, जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते रहते हो, यह सोच कि यह भी सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर यह नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, उसका क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका क्या होगा? तनाव एक समय पर सभी तरफ से चिंताएं हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादातर बता देता हूँ कि चिंता का ज़्यादातर लोगों को बड़ी समस्या है। चिंता और परेशानी के कारण क्या है? हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसे समय आता है कि हम सभी दूसरों को ज़्यादा चिंता करते हैं। तनाव क्या है? प्रकृष्टता टेंशन यानी क्या है? चिंता में समझ में आ गई। अब टेंशन की ख्यास बताई कि टेंशन किसे? क्या मैं चिंता रहित रहकर व्यापार कर सकता हूँ? प्रख्यात धंधे की चिंता होती है, बहुत आचरने आने लगती है, दादाश्री चिंता होने लगते हैं, जो समझ की रियल मोड़ है। चिंता करना क्यों बंद करें? तनाव और चिंता के प्रभाव है। हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी परिस्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को तस्वीर कर सकते हैं। इसे विपरीत किन प्रभावी तरीकों से चिंता करना रोक कर जीना शुरू किया जाए? चिंता कैसे ना करें? क्या आप अपनी नौकरी, पैसे, स्वार्थ, बच्चे, वृद्ध माता पिता जैसे विभिन्न मुद्दों से चिंतित हैं? क्या मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या आप भविष्य के बारे में चिंतित हैं? हम उन परिस्थितियों को कल्याण करके भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान में रहे चिंता क्यों? अमराहाबाद के कुछ ठेस मिले थे। वे भोजन के समय मिल में जाते थे, मेरे साथ भोजन के बैठे थे। तब मैं अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता हूँ? अपने जीवन में कोई भी नियंत्रित करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों को बारे में सोचें। जब सब कुछ नियंत्रण से, चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाए? सरल तरीका। चिंता तब होती है जब आप किसी ऐसे चीज़ के मालिक बन जाते हैं जो आपकी नहीं है। यह आपके खुशी और दर्द है। मुझे इस बात की चिंता होती है कि लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी बारे में सोचते होंगे। जब कोई मेरा अपमान करे तब मुझे क्या करना चाहिए? लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? दूसरे के बारे में क्या सोचते होंगे? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? इससे किसके लिए चिंतित रहूँगा? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं उसके कैरियर, जीवन और भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। क्यों? मुझे घर में बीमारी सदस्य के लिए चिंता करना कैसे बंद करें? इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने किसी भी पराजय की बीमारी के बारे में सुनते हैं तो यही एक झटके के रूप, जब जीवनसाथी के धोखा मिल रहा हो तो चिंता और संदेह से कैसे छुटकारा पाएं? जब आपको पता चलता है कि आपका जीवन सार्थक आपको धोखा दे रहा है, तब ऐसे परिस्थिति में शंकित और चिंतित हो जाना
जीवन के बारे में कुछ खो देना के डर से कैसे छुटकारा पाए। जीवन में सब कुछ खो देने पर डर बेहतर डबल कर सकता है। इसमें किसी को खोने के डर नियंत्रण खोने की स्थिति होती है। दादा भगवान पांडेटकर ने अधिकतम नॉन प्रोडिक्ट का जिसका ध्यान चिंता से होता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूँगा हर एक दिन डेली भाई।